हाय फ्रेंड्स, वेलकम आपका आपके यूट्यूब चैनल केवी एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, डाटा हैंडलिंग होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा की। तो डाटा क्या होता है? डाटा वो होता है जो हमें किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को न्यूमेरिक वे में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटा। उसके बाद आती है हमारी हैंडलिंग। तो हैंडलिंग में क्या होता है? जैसे डाटा को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना उसका, और उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको बोलते हैं हम डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले क्या है डाटा? जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान लो सबसे अच्छा एग्जांपल तो हम अपने क्लासरूम से ही ले सकते हैं। क्या होता है? जैसे मान लो डाटा हैंडलिंग में क्या आता है? सबसे पहले डाटा जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे उसको न्यूमेरिक वे में लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा। जैसे मान लो हमारे को कोई भी क्लास के अंदर जैसे 10 स्टूडेंट हैं, तो हर बच्चे का अगर हमें डाटा है तो हर किसी का हम डाटा रखते हैं। जैसे किसी को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उसका क्या बोला जाएगा? डाटा। अब हर बच्चे की इंडिविजुअल जो है उसको देखने के लिए हमें अलग अलग बच्चे का डाटा कलेक्ट करना होता है, तो उसको हम डाटा हैंडलिंग के अंदर लाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जैसे डाटा के बारे में। तो चल गया क्या इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा हैंडलिंग में क्या जाता है? क्या उसको एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना और ऑर्गेनाइज करना, उसको बोल देते हैं हम डाटा हैंडलिंग। तो हमें अच्छे से पता चल गया डाटा हैंडलिंग होती क्या है। तो अब डाटा हैंडलिंग में कौन कौन से जो टॉपिक है वो है। नंबर 1 पे तो आएगा हमारा, सबसे पहले डाटा हैंडलिंग में आता है हमारे पास रिकॉर्डिंग डाटा। सबसे पहले हम डाटा हैंडलिंग में लेके चलते हैं रिकॉर्डिंग डाटा। सबसे पहले जो भी हमारे को डाटा मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट्स में से हर किसी को अलग अलग फ्रूट्स पसंद हैं, तो हम क्या करेंगे? उनसे पूछेंगे। क्या? जैसे पहले स्टूडेंट से पूछा कौन सा फ्रूट पसंद है, तो किसी ने बताया मेरे को एप्पल पसंद है। जैसे मान लो पहले वाले स्टूडेंट ने बोला एप्पल। अगर दूसरे स्टूडेंट से हम पूछते हैं उसको कौन सा फ्रूट पसंद है, उसने बताया ऑरेंज। तीसरे से पूछते हैं, उसने फिर बताया मेरे को पसंद है बनाना। चौथे फ्रेंड से पूछते हैं, उसने भी बताया मेरे को क्या पसंद है? एप्पल। 5वें से पूछा, उसने बताया ऑरेंज। ऐसे ही हमने 6ठे से पूछा, फिर एप्पल। तो आपने देखा ये हमने एक रिकॉर्ड किया है डाटा को, यानी कि जो भी हमें प्राइमरी लेवल पे इन्फॉर्मेशन मिली उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो इसको एक तरह से प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं जो हमें मिली है, तो हमने इसको किया रिकॉर्ड। तो अब रिकॉर्ड करने के बाद हम इजीली नहीं बता पाएंगे क्या किस बच्चे को या कितने बच्चों को कौन से फ्रूट्स पसंद है, या क्लास के अंदर जैसे 10 स्टूडेंट है तो उनमें सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रूट कौन सा है बच्चों का, तो वो आएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा में। जैसे रिकॉर्डिंग डाटा में हम सिर्फ क्या करते हैं, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको सिर्फ लिख लेते हैं, वो तो हो गया हमारा रिकॉर्डिंग, यानी कि हमने उसको एक रिकॉर्ड कर लिया। जैसे मान लो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स एब्सेंट है, प्रेजेंट है, उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। कौन सा बच्चा किस उसमें स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, उसका भी हम क्या रखते हैं? रिकॉर्ड। तो ये सिर्फ हमारे पास क्या होगा? रिकॉर्ड। अब हम इसके अंदर देखते हैं, ये जो एग्जांपल लिया था हमने फ्रूट्स के बारे में था, क्या किस बच्चे को कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रूट हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज और बनाना। तो ये अब ऑर्गेनाइज डाटा में आते हैं हम, तो उसमें क्या होता है हमें समझने में ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे थे हमारे पास कौन कौन सी चॉइस है फ्रूट्स की। चॉइस क्या है? एप्पल, फिर हमारे पास ऑरेंज, फिर हमारे पास बनाना। तो हम देखते हैं अब एप्पल कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? एप्पल। 5 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? एप्पल। यहाँ पे क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को कौन सा फ्रूट पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ऑरेंज कितने बच्चों को पसंद है? 1
2 और 3। तो ऑरेंज 3 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो हमने देखा 3 स्टूडेंट को क्या पसंद है, ऑरेंज। और बनाना कितनों को पसंद है, 1 और 2। तो 2 बच्चे किसको लाइक करते हैं, बनाना। तो यहाँ से हमने इजीली पता चल गया। रिकॉर्डिंग डाटा में हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कितने बच्चों को, यानी कि सबसे ज़्यादा क्लास में जो लाइक किया जाता फ्रूट है वो कौन सा है। तो हमें यहाँ से पता चल गया जब हमने इसको ऑर्गेनाइज किया। तो हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में और ज़्यादा हम अच्छे से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा लाइक किया जाता है, वो है एप्पल। जैसे एप्पल 5 स्टूडेंट को पसंद है। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कौन से पसंद है बच्चों को, एप्पल। उसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज 3 बच्चों को है। ऐसे ही बनाना। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया रिकॉर्डिंग डाटा में, यानी कि रिकॉर्डिंग डाटा में हम रिकॉर्ड तो कर लेते हैं लेकिन हमें उसमें ज़्यादा अच्छे से हम अरेंज नहीं कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को। जब हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा में आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अरेंजमेंट और अच्छे से हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे हमें एक पता चल गया स्पेसिफाई, क्या 5 बच्चे एप्पल को पसंद कर रहे हैं और ऑरेंज को 3 बच्चे पसंद कर रहे हैं, बनाना को 2 बच्चे। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है क्या ऑर्गेनाइजिंग डाटा में करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है डाटा को समझने में। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें रिकॉर्डिंग डाटा के बारे में पता चल गया, ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बारे में पता चल गया। तो जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मान लो हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। क्रिकेट 4 बच्चों को पसंद है, फुटबॉल 3 को पसंद है और हॉकी भी 3 बच्चों को पसंद है। तो हमने देखा क्रिकेट 4 को, फुटबॉल 3 को और हॉकी 3 को। तो अब इसको हमें एक तरह से टैली मार्क्स की बात आती है, यानी कि ये जो डाटा हमने ऑर्गेनाइज तो कर लिया लेकिन इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, टेबुलर फॉर्म, हमारे पास टेबुलर फॉर्म भी आती है। टेबुलर फॉर्म यानी कि ये जो हमने डाटा को पहले तो रिकॉर्ड किया था, अब ये ऑर्गेनाइज डाटा है हमारे पास, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, ये हमारे हैं जैसे बच्चों के अलग अलग चॉइस वाले खेल, तो इसको चॉइस लिख दिया हमने। ये हमारी हो गई स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 4 स्टूडेंट हैं तो इसको हम ऐसे करके कर सकते हैं 1 2 3 4। 3 स्टूडेंट है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अगर मान लो यहाँ पे हमारे हो जाते 7 स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाते हमारे 4 स्टूडेंट और यहाँ पे हो जाते 5 स्टूडेंट, तो इनको हम कैसे लिख सकते थे, 7 है ये, तो 1 2 3 4 और ये स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, ऐसे 1 2। इसी तरह यहाँ पे 4 है तो ये हो गया, 5 होता तो 1 2 3 4। तो इसको हम टैली मार्क्स बोलते हैं। टैली, ये हमारी टेबुलर फॉर्म है, टैली मार्क्स, ठीक है, ये टैली मार्क्स है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी टैली मार्क्स है ना, ये स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ये स्टूडेंट्स को 7 को हम टैली मार्क्स में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये तो टेबुलर फॉर्म, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म है, वो भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज डाटा के बाद टेबुलर फॉर्म का भी आपको पता चल गया। मान लो जैसे यहाँ पे हॉकी है, हॉकी को अगर मैं 9 ले लेता तो 9 को कैसे करते हैं 1 2 3 4 और 4 के बाद एक स्लैंटिंग लाइन होती है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा जैसे 6 लिखना है हमें, तो 6 को हम जैसे मान लो 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 ये आ जाएंगे, 3 को 1 2 3, 4 को जैसे टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए 1 को हम लिखते हैं 1, 2 को लिखेंगे ये, 3 को 1 2 3, 4 को 1 2 3 4, 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 और ये स्लैंटिंग लाइन। ऐसे ही 6 को लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 के लिए आएगा स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद ये 6 हो जाएगा। ऐसे 7 को 1 2 3 4 5 6 7। अगर 10 लिखना हो तो क्या होगा 1 2 3 4 स्लैंटिंग लाइन, 1 2 3 4 स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो आपको टेबुलर फॉर्म में भी पता चल गया कैसे डाटा को हम लिख सकते हैं, ठीक है।
तो रिकॉर्डिंग डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा और टेबल फॉर्म के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या, जो डाटा होता है इसको हम पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर्स की हेल्प से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ में हम क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब हम डाटा को पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। जैसे मान लो हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये हमारी क्लास में यानी कि 3 स्पोर्ट्स से ले लेते हैं हम। तो इसको क्रिकेट को खेलने वाले हैं, जैसे मान लो ये मैंने लिया, एक स्टूडेंट को ये शो करेगा ये वाला। तो क्रिकेट को मान लो 4 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, यानी कि एक स्टूडेंट को शो करने के लिए मैंने ये वाली पिक्चर ड्रॉ की है। तो ये कितने स्टूडेंट को दिखा रहा है, एक स्टूडेंट को शो करेगा। तो क्रिकेट को मान लो ये, तो इससे पता चल जाएगा हमें क्रिकेट को कितने बच्चे पसंद करते हैं, लाइक कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट। ठीक है, फुटबॉल के लिए मान लो ये वाला आ जाता है हमारे पास पिक्चर्स, ये वाली। तो हमें पता चल गया इस पिक्चर को देखकर कितने बच्चे वो फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट। अगर हॉकी की बात करें तो देखते ही हमें पता चल जाएगा, यानी कि हम पिक्टोग्राफ जो होता है ना, पिक्चर्स की हेल्प से हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि उससे हमें समझने में इजी हो जाएगा। हमने जैसे ये पिक्चर देखी, तो ये एक जो पिक्चर है किसको शो कर रही है, एक स्टूडेंट को। ये पिक्चर किसको प्रेजेंट करी है, एक स्टूडेंट को। तो हमें पता चल गया 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए, 5 स्टूडेंट। ये 3 स्टूडेंट को ये पसंद है और 2 को ये पसंद है। अगर मान लो पिक्चर्स की हेल्प से और समझने में इजी हो जाता, अगर मैं ये वाली पिक्चर 10 बच्चों के लिए ले लूँ, यानी कि एक ये जो पिक्चर है ये 10 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कितने हो जाएंगे, ये 10 10 10 10 और 10। तो ये कितने हो जाएंगे, 50, ये कितने हो जाएंगे, 30, और ये कितने हो जाएंगे, 20। ऐसी ये 100 को भी, अगर ये एक पिक्चर 100 को शो करती है तो कितने हो जाएंगे, ये 500, ये कितने हो जाएंगे, 300 और ये 200। तो इससे यानी कि हम बड़े से बड़े नंबर भी एक पिक्चर से इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अगर इसको हम एक पिक्चर 100 को शो कर रही है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 100 100 100 100 और 100, तो कितना हो जाएगा, ये 500। ठीक है, इसी तरह अगर ये 1000 को शो करती है तो कितना हो जाता है, ये 5000। तो पिक्चर्स की ऐप से भी हम जो हमारे डाटा है उसको ईजिली हम कर सकते हैं। तो जब हम पिक्चर्स की ऐप से वो डाटा को शो करते हैं तो उसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या, हम इंफॉर्मेशन को, जैसे पिक्टोग्राफ से हमने रिप्रेजेंट किया, तो हम इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ की हेल्प से, बार की हेल्प से भी हम पिक्चर वो इंफॉर्मेशन को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं।